15वां ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक द्वारा लिखी पुस्तक अष्टांग योग की सरल सुबोध व्याख्या। योग का छठा अंग धारणा। धारणा की परिभाषा अपने मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के अंदर किसी एक स्थान में बांधने, रोकने या टिका देने को धारणा कहते हैं। शरीर में मन को टिकाने के स्थान मस्तिष्क, भ्रूमध्य, नासिका का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ, हृदय, नाभि आदि हैं। बहुत से साधक धारणा का अभ्यास लंबे काल तक करते हुए धारणा को ही ध्यान मान लेते हैं। ऐसा न करें, क्योंकि धारणा बनाकर आगे यानी अगले अंग में ध्यान का विधान किया गया है। अतः धारणा का अर्थ केवल मन को टिकाए रखना ही लेना है। धारणा से मन को टिकाकर अगली प्रक्रिया में ध्यान प्रारंभ किया जाता है। प्रारंभ काल में शरीर से बाहर ओम, गायत्री मंत्र आदि में धारणा कुछ ही अवधि तक करनी चाहिए। लंबे काल तक शरीर से बाहर धारणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां धारणा की जाती है वहीं ध्यान करने का विधान है और ध्यान शरीर से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसमें यह कारण है कि आत्मा यानी जीवात्मा ध्यान के बाद समाधि के माध्यम से प्रभु का दर्शन करता है। आत्मा शरीर से बाहर नहीं है, अतः बाहर प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। अतः शरीर के अंदर ही ध्यान होता है, इसीलिए धारणा बाहर नहीं करनी चाहिए। अभ्यास के लिए प्रारंभ में आंखें खोलकर मात्र कुछ समय के लिए ही बाहर धारणा का अभ्यास करें। धारणा के लाभ। पहला लाभ, मन एकाग्र होता है। दूसरा लाभ, मन प्रसन्न, शांत, तृप्त रहता है। तीसरा लाभ, मन की मलिनता का बोध यानी परिज्ञान होता है। चौथा लाभ, मन के विकारों को दूर करने में सफलता मिलती है। पांचवा लाभ, ध्यान की पूर्व तैयारी होती है। छठा लाभ, ध्यान अच्छा लगता है। आज संसार के विषय भोगों में आकंठ डूबे हुए रहना मनुष्य को एकमात्र लक्ष्य प्रतीत हो रहा है। इस विकट परिस्थिति में मन को सब ओर से हटाकर कैसे एक तत्व यानी परमात्म तत्व में लगाया जा सकता है, यह संभव प्रतीत न होने पर भी संभव है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक दायित्व का निर्वाह कुशलता से करता हुआ अपने में दया का बीज बोता है। एक समय आता है तो उसका जीवन ही अभय प्रदान करने वाला बन जाता है। सबके साथ समुचित व्यवहार करता हुआ अटूट विश्वासी बनकर विश्वास का पर्याय बनता है। दूसरों के मूल्यवान पदार्थों के संग रहता हुआ भी स्वयं मूल्यवान बनकर त्याग का मूर्त स्वरूप बन जाता है। स्वयं रूपवान, बलवान, गुणवान होकर भी संयमित जीवन यापन करता हुआ अमोघ वीर्यवान का परिचायक बन जाता है। सकल साधनों से संपन्न होकर भी साधन विहीन की तरह जीवन निर्वाह करता है। जिस तरह तांबे के पात्र को मांझ मांझ कर चमकाया जाता है, उसी प्रकार मन को मांझ मांझ कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि शत्रुओं से रहित करके चमकाया जाता है। तब व्यक्ति कभी भी निठल्ले न रहते हुए पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए जीवन में सदा संतुष्ट रहता है। जीवन यापन करते हुए किसी भी प्रकार का द्वंद्व उपस्थित होने पर सहर्ष तप करता हुआ सम अवस्था में रहता है। दुख को दूर करने के अमोघ उपाय शास्त्र में सदा तल्लीन रहता है। जीवन की राह पर चलते हुए पग पग पर सर्वव्यापक प्रभु की सत्ता का भान करते हुए
प्रत्येक कर्म को परमपिता को सर्वथा समर्पित करता रहता है, ऐसा मानव मन को रोकने में समर्थ क्यों न हो, अर्थात अवश्य ही होगा। दृढ़ संकल्प वाला साधक जब कभी मन को रोकने के लिए आसन पर बैठता है तो ऐसा बैठता है कि न हिलने डुलने वाले परमात्मा परमपिता को पाने के लिए हिलना डुलना, खुजलाना, खांसना सर्वथा रोक कर मानो प्रतिमा की यानी जड़ मूर्ति की भांति बैठ जाता है। यही वह मानव है जो मन को रोकने के लिए आसन पर बैठकर अपने प्राणों को अपने वश में करता है और अपनी समस्त इंद्रियों को मन के अनुरूप बनाकर इंद्रिय जित कहलाता है। वही यह मानव है जो धारणावती बुद्धि को प्राप्त होकर योग के छठे अंग धारणा को करने में समर्थ होने जा रहा है। देशबंधश्चित्तस्य धारणा, योग दर्शन तृतीय पाद पहला सूत्र। सूत्रार्थ, चित्तस्य अपने मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के अंदर देशबंध किसी एक स्थान में बांधने, रोकने या टिका देने को धारणा कहते हैं। धारणा का मुख्य उद्देश्य परमात्मा का ध्यान करना है, अतः जहां धारणा की जाती है वहीं ध्यान भी करना होता है। धारणा का स्थान शरीर का होना अनिवार्य है, क्योंकि ध्यान करने वाला ध्याता यानी जीवात्मा शरीर में ही रहता है, शरीर से बाहर किसी अन्य स्थान में नहीं रहता है। यदि कोई साधक यह शंका करे कि शरीर से बाहर ओम, गायत्री मंत्र आदि में धारणा करने में क्या आपत्ति है? हाँ, प्रारंभिक योग साधक शरीर से बाहर ओम, गायत्री मंत्र आदि में धारणा कुछ ही अवधि तक करे तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु लंबी अवधि तक करे तो आपत्ति है, क्योंकि जैसा कि पूर्व कह आए कि जहां धारणा की जाती है वहीं ध्यान करने का भी विधान है। इसमें यह भी कारण है कि जीवात्मा ध्यान के बाद समाधि के माध्यम से परमात्मा का दर्शन करता है। जीवात्मा शरीर के भीतर ही रहता है, शरीर से बाहर प्रभु का दर्शन संभव नहीं होता है। इसी कारण शरीर के अंदर ही ध्यान होना चाहिए, अतः धारणा लंबी अवधि तक बाहर नहीं करनी चाहिए। धारणा से मन एकाग्र होता है, प्रसन्न, शांत, तृप्त रहता है, मन की मलिनता का परिज्ञान भी होता है, परंतु प्रायः देखा जाता है कि लंबे काल तक मन टिका हुआ नहीं रह पाता है। इसके पीछे अनेकों कारण हैं। कुछ कारण इस प्रकार हैं। प्रथम कारण, मन को जड़ मानना भूले रहते हैं। दूसरा कारण, भोजन पर नियंत्रण न होने से, न्यूनाधिक मात्रा में लेने से तमोगुण व रजोगुण उभर जाते हैं और मन को टिकाने में कठिनता होती है। तीसरा कारण, बार बार स्वस्वामी संबंध को बनाते रहते हैं, जिससे मन संसार व सांसारिक पदार्थों व सांसारिक संबंधों में प्रवृत्त होता रहता है। चौथा कारण, परमेश्वर के व्यापकत्व को भूले रहते हैं। पांचवा कारण, बार बार संकल्प, व्रत, प्रतिज्ञा करना भूलते हैं कि अब मैं मन को टिका कर रखूंगा। छठा कारण, मन के शांत भाव को भुलाकर उसे चंचल मानते रहते हैं। यथार्थ में मन का स्वभाव चंचल नहीं है, हम स्वयं मन को चंचल बनाते हैं। इस कारण अनेक परिस्थितियों में मन तमोगुणी व रजोगुणी बन जाता है। सातवां कारण, हम स्वयं मन के तमोगुण व रजोगुण के प्रभाव को दबाकर सत्वगुण को उभार कर शांत बनाना भूल जाते हैं। इस प्रकार अनेकों कारण हैं जिनसे मन धारणा स्थल पर टिका हुआ नहीं रह पाता। इन कारणों को प्रथम अच्छी तरह जान लेना चाहिए, फिर उनको दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहने से मन एक स्थान पर लंबी अवधि तक टिक सकता है। बहुत से योग साधक बिना धारणा बनाए ध्यान करते रहते हैं, जिससे मन की स्थिरता नहीं बन पाने से भी भटकाव अधिक होने लगता है। फिर अनेक बार उस भटकाव को रोकने में ही सारा समय व्यतीत होता है,
अतः अच्छा तो यही है कि ध्यान करने वाले योग साधक योग विधि के अनुसार धारणा बनाकर ही ध्यान करें। प्रारंभिक योग साधक को चाहिए कि वह ध्यान के काल में बीच बीच में धारणा स्थल का बोध बनाए रखे, जिससे भटकना न हो पाए। योग साधक को यह भी चाहिए कि जितने धारणा स्थल हैं उनमें धारणा करने का अभ्यास बना लेवे, जिससे यदि कभी एक धारणा स्थल पर सफलता न मिले तो अन्य धारणा स्थल पर सफलता पूर्वक धारणा लगा सके। योग साधक को अपनी बुद्धि में यह बात भी अवश्य बिठा लेनी चाहिए कि बिना धारणा बनाए ध्यान समुचित रूप में नहीं हो सकता। धारणा वही कर पाता है जिसने यम नियमों को धारा हो, धारणा वही कर पाता है जिसने आसन को धारा हो, धारणा वही कर पाता है जिसने प्राणों को धारा हो, धारणा वही कर पाता है जिसने इंद्रियों को धारा हो।